द्रौपदी सत्यभामा पर्व। द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना। अध्याय 233। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महात्मा पांडव तथा ब्राह्मण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठी और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगी। राजेंद्र, दोनों ने एक दूसरी को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें करती हुई वहां सुखपूर्वक बैठी रही। गुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र बातें उनकी चर्चा की विषय थीं। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्राजित कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से पूछा, शुभे द्रुपद कुमारी, किस बर्ताव से तुम हृष्ट पुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए वे कभी तुम पर कुपित नहीं होते? प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहा करते हैं और सबके सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? जरा इसका यथार्थ रहस्य तो मुझे बताना। पांचाल कुमार कृष्ण, आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या शक्ति, मूल शक्ति, जड़ी बूटी का प्रभाव, जप, होम या दवा बताओ जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पति परायण महाभागा द्रौपदी ने उससे इस प्रकार कहा, सत्य, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारिणी और उल्टा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचरणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग हुई चर्चा कैसे कर सकती है? इस प्रकार का प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं है। चूंकि तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग सशंकित रहते हैं। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहाँ? अतः मंत्र तंत्र करने से तो पति अपनी पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधियों को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पतियों को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती हैं। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। प्रिय, उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि
जिह्वा अथवा त्वचा से स्पर्श भी कर ले तो निसंदेह उसी क्षण उनके प्राण ले ले। सत्यभामा, कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से बड़ी ही हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें जलोदर और कोढ़ का रोगी, असमय ही वृद्ध, नपुंसक, अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया। सत्यभामा, इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापिनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। यशस्विनी सत्यभामे, मैं स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसा बर्ताव करती हूं वह सब सच सच सुनाती हूं, जरा ध्यान से सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अन्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूं। अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूं। अहंकार और अभिमान को अपने पास फटकने भी नहीं देती। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए, इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूं। असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती, निर्लज्ज की तरह सब और दृष्टि नहीं डालती। सत्यभामा, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दुराचार से भी बचती हूं तथा चलने फिरने में भी असभ्यता न हो जाए, इसके लिए बड़ा सावधान रहती हूं। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण ही करती हूं। सत्यभामा, कुंती देवी के पांचों पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल पराक्रम तथा प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सज धज वाला, धनवान अथवा परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना भी मैं कभी भोजन नहीं करती। उन्हें नहलाए बिना कभी स्वयं नहीं नहाती। धापति देव जब तक शयन न करें तब तक मैं सोती भी नहीं हूं। सत्यभामा, खेत से, वन से अथवा गांव से जब भी कभी मेरे पति घर पधारते हैं उस समय खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में सदा लगी रहती हूँ। मैं घर के बर्तनों को माज धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन भी कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं निकालती मुंह से जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से तो मैं सदा दूर रहती हूँ। सत्यभामा, आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के क्यूहे परिहास के सिवा अन्य समय में नहीं हंसा करती। दरवाजे पर बार बार खड़ी नहीं होती। जहाँ कूड़े करकट फेंके जाते हो
ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बागीचों में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती, पराई चर्चा से दूर रहती हूँ, ना अधिक हंसती हूँ, ना अधिक क्रोध करती हूँ, क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती, सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पति के बिना किसी भी स्थान में अकेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी प्रदेश चले जाते हैं, उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती, निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पति देव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब भी मैं त्याग देती हूँ। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश है, उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। सत्यभामा, मैं अपने अंगों को वस्त्र आभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में लगी रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म मुझे बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा दान, बलि वैश्वदेव श्राद्ध, पर्वकालोचित स्थाली पाक यज्ञ, मान्य पुरुषों का आदर सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो जो धर्म मुझे ज्ञात है, उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं तथा क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। सत्यभामा, मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है, पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। सौभाग्यशालिनी सत्यभामे, मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए सनद्ध रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। वस्त्राभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील है, मैं कभी उनकी निंदा भी नहीं करती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थीं। इनके सिवा दूसरे 10,000 और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोस कर पहुंचाया जाता था। सत्यभामा, मैं सत्य कहती हूँ, मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्राहार, बलि वैश्वदेव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन वस्त्र और जल के द्वारा उनके यथायोग्य पूजा करती थी। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थीं, जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद
और कंठ में सुवर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थीं। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती, चंदन का ही अंगराग लगाती, मणि तथा स्वर्ण के गहने पहना करती। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था। उन सब के नाम रूप था भोजन आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। इसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, यह बात भी मुझसे छिपी नहीं रहती थी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथों में थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थीं। सत्यभामा जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती थी, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गरेड़ियों से लेकर समस्त सेवकों को सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी। और किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी मैं रखती थी। सत्यभामा, कल्याणी एवं यशस्विनी महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी, उन सब का हिसाब मैं अकेली ही रखती जानती थी। वरार ने भरतश्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैं सब प्रकार सुख भोग कर छोड़कर रात दिन उन दुर्वाह भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं गम्य था। केवल मैं ही उनके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन मैं सदा भूख प्यास के कष्ट सहन करके निरंतर कुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में ही लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। सत्य, मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे पीछे सोती थी। वह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारणी स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं, उन्हें तो मैं नहीं, न तो मैं करती हूँ न चाहती हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी की धर्म युक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए कहा, पंचाल कुमारी, यागसैनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छा पूर्वक ऐसी हास परिहास की बातें तो हो जाया ही करती हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में 233वां अध्याय पूरा हुआ।